मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ फैली नफरत की फिजा, जिसकी शुरुआत हुए काफ़ी अरसा बीत चुका है, अब खुलेआम सड़कों पर आए दिन उसका नमूना देखने को मिलता है। मुसलमानों को निशाना बनाए जाने के साथ साथ हमारे मजहबी कार्रवाइयों पर भी उसी गुस्से और नफरत के साथ आवाज़ उठाई जाती रही है और उठाई जा रही है, चाहे वो गाय की कुर्बानी पर हो, अजान पर हो या फिर नमाज अदा करने पर हो। ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि अब भी जारी है। रहते रहते ये सब हम देखते आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा मौका होता है कि मुसलमान उसे अपने मजहब को ख़त्म करने की साजिश के तौर पर समझते हैं और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, और उन्हें इस मुल्क में कामयाबी मिलती है और जालिम को माफ़ी मांगनी पड़ती है। इसके साथ ही नफ़रत फैलाने वालों को मुँह तोड़ जवाब मिलता है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ ऐसा ही मामला केरला के एक इलाके में पेश आया है, जहां बीजेपी ने 1 दिसंबर को केरला के तिलचेरी में एक रैली निकाली थी। इस रैली में कारकुनों ने आरएसएस जयकार के साथ इश्तियाल अंगेज नारे भी लगाए। केरला के मुसलमानों के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए एक भी मस्जिद नहीं रहेगी और मसाजिद में अजान की आवाज़ भी नहीं गूंजेगी वगैरह के इश्तियाल अंगेज नारे लगाए गए। इसके खिलाफ केरला एसडीपीआई, कांग्रेस और सीपीएम समेत कई तंजीमों ने उसी इलाके में जहां बीजेपी की रैली हुई थी एहतिजाजी जलसा मुनाकिद किया। केरला के लोगों की तरफ से इस तरह का रद्द-ए-अमल बीजेपी और उसके परिवार के लोगों के लिए गैर मुतवक्के था, जो केरला के फिरका वाराना हम आहंगी को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान बीजेपी के उस वक्त के एहतजाज में हिस्सा लेने वाले एक कारकुन के माफी नामे का ऑडियो पूरे केरला में वायरल हुआ है। कुवैत में मुलाजिम संघ परिवार के इस कारकुन ने ऑडियो में कहा कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी के मुखालिफ में नहीं हूँ, मैं कभी भी मस्जिद गिराने या तशद्दुद की हिमायत नहीं करता। मैंने इस मीटिंग में किसी के इसरार पर शिरकत की थी, मैं मीटिंग में शिरकत के लिए माजरत खा हूँ। लेकिन केरला वालों ने इस ऑडियो को काफ़ी ट्रोल किया। वो ऑडियो पूरे केरला में वायरल हो गया है और इस ऑडियो को भेजने वाले और संघ परिवार पर तनकीद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सावरकर की नस्ल ने गलती करना और इस पर माफ़ी मांगना अपनी आदत बना लिया है। ये शख्स भी सावरकर की औलाद है, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाकर अब माफ़ी मांग रहा है। ये एक मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के सामने एक जिंदा मिसाल है कि जहाँ जहाँ मुसलमानों ने अपने मजहब पर उठाई गई उंगली को नज़रअंदाज किया, वहाँ वहाँ मुसलमानों को शर्मिंदा होना पड़ा, और जब जालिम और फैशिस्ट ताकतों के मुकाबले में खड़े होने की हिम्मत की, उनका जवाब दिया, वहाँ वहाँ उन जालिमों ने घुटने टेके और वो खुद जलील हुए। डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।